किया है। आज हमारा आंखें में लोर भर गया, दूसरा स्टेज पर नाचते हैं। आज पहली बार हम देख रहे हैं दूसरा स्टेज। रो मत, अपन कला से जवाब ना दे दो। देवे शुरू कोइले बड़ी डांस करो, तारा खातिर लोग ताली बजाए। कुंवर चाचा के हमरे जौन मन में रहल अब कहले दुख में, बाकी अब खुश में हो जाए। तो आप लोगों ने देखा कि प्रियंका राय स्टेज पर ही सबके सामने सबके बीच में रोने लगती है, और उसका वजह सिर्फ इतना होता है कि उस मंच पे मौजूद सबसे सीनियर कलाकार कमलवास कुंवर प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी के मुद्दा पे बातचीत करने लगते हैं। ये कहने लगते हैं कि प्रियंका राय शुरू के दिनों में प्रमोद प्रेमी को खूब ज़्यादा साथ दिया, सपोर्ट की है, लेकिन उसके बावजूद प्रमोद प्रेमी प्रियंका राय के साथ गलत कर रहा है। और इतना सुनते के साथ ही प्रियंका राय अपने आप को रोने से रोक नहीं पाती है, इमोशनल हो जाती है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, और वहीं पे मंच पे रोने लगती है। और इतना देखने के बाद वहाँ पे जितने भी ऑडियंस होते हैं, वहाँ पे मौजूद लोग होते हैं, सभी लोगों को हक्का बक्का बंद हो जाता है। और इतना ही नहीं, कमलवास कुंवर भी इस टॉपिक पे बातचीत करने के दौरान रोने लगते हैं। उनको भी खूब ज़्यादा मतलब प्रियंका राय से मोह माया लग जाता है। अब देखिए, इस चीज़ को देखने के बाद लगभग 90% लोगों को ये विश्वास हो गया है कि प्रमोद प्रेमी सही में प्रियंका राय के साथ गलत कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे मामला क्या है, सही है या फिर गलत है, इन सब चीज़ों पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो लोगों को अनुमान लगेगा, जो लोग अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके अनुसार प्रमोद प्रेमी यादव को यहाँ पे 90% लोग गलत ही साबित कर लेंगे। क्योंकि कमलवास कुंवर जो हैं वो मुझे लगता है कि लगभग 90% सिंगर या फिर कह लीजिए ब्यास टाइप के लोगों का सीनियर कलाकार हैं, और उन लोगों के बारे में कमलवास कुंवर को बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत कुछ जानते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नज़दीक से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो अगर किसी के बारे में हम लोग को ये मालूम हो जाए कि वो बंदा के पास सभी लोगों के बारे में जानकारी हो, वो सबके बारे में जानकारी सही चीज़ रखता है, और वो कहीं पे किसी मंच पे किसी के बारे में अगर कुछ बोलता है, तो लोगों को ये जाहिर सी बात है कि विश्वास हो जाएगा कि नहीं वो सही बोल रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है सही बोल रहा है। मान लीजिए कि अगर वहाँ पे 100% ऑडियंस है, तो वहाँ पे कम से कम 80% ऑडियंस को उस आदमी के बातों पे विश्वास हो जाएगा। तो वही हाल अभी इस स्टेज शो के दौरान हुआ है, क्योंकि कमलवास कुंवर जो भी प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में बोलते हैं, उस चीज़ को सुनने के बाद लगभग 90% 80% लोगों को ये विश्वास हो गया है कि प्रमोद प्रेमी यादव प्रियंका राय के साथ गलत कर रहे हैं। अब देखिए, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं तो बात की बात है, लेकिन ये चीज़ किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जब से प्रमोद प्रेमी यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं, तब से अधिकतर मतलब कि गाना में या फिर फिल्म में प्रियंका राय के साथ ही देखे जाते हैं। मतलब शुरू से, जहाँ तक मुझे याद है कि शुरू से अब तक, जब से इधर विवाद हुआ है तब तक, शुरू से तब तक प्रियंका राय के साथ ही अधिकतर गाना में प्रमोद प्रेमी यादव देखे जाते थे। और इस मुद्दा पे कमलवास कुंवर का कहना यह था कि शुरू के दिनों में जब भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रमोद प्रेमी यादव एंट्री मारे थे अपना कलाकारी के क्षेत्र में, तब उस टाइम पे कोई भी लड़की साथ काम करने के लिए राज़ी नहीं होती थी, किसी को अच्छा नहीं लगता था। ये तो आज का दौर आ गया है कि कोई रील्स से फेमस हो गई, तो कोई टिकटॉक से फेमस हो गई, या फिर कोई खुद अपना यूट्यूब से फेमस हो करके भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री मार रही है ना लड़की, और साथ में काम कर रही है, एक्ट्रेस बन रही है, हीरोइन बन रही है। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा कठिन से बहुत ज़्यादा मतलब कि खोजने के बाद काम मिलता था, और अगर कोई काम करने के लिए साथ होती भी थी तो बहुत ज़्यादा सुपरस्टार रहती थी। और शुरुआती के कोई साथ अगर काम करना चाहेगा कोई कलाकार के साथ, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। तो प्रमोद प्रेमी यादव को उस टाइम पे प्रियंका राय खूब ज़्यादा साथ दी थी, खूब ज़्यादा सपोर्ट दी थी, बिना झिझक के, बिना कुछ मतलब बहाना, बिना कुछ मतलब कि लफड़ा की हुए, एकदम कह सकते हैं कि अपना खुल करके प्रमोद प्रेमी यादव को साथ दी। और इतना साथ दी, इतना सपोर्ट की कि प्रमोद प्रेमी एक भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सुपरस्टार सिंगर बन चुके हैं आज के दौर में, है ना। मतलब कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बाद प्रमोद प्रेमी यादव एक अलग पहचान रखते हैं, एक अलग ऑरा रखते हैं। क्योंकि प्रमोद प्रेमी यादव को कहा जाता है कि एक मतलब कि ज़मीनी स्तर पे बजने वाले बहुत बड़े सिंगर हैं। इनका गाना मतलब कि ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा बजाया जाता है, सुना जाता है। तो इस हद तक के सुपरस्टार बन गए, लेकिन सुपरस्टार बनने के बाद प्रियंका राय को ये साइड करना चाहते हैं, मतलब कि किनारा लगाना चाहते हैं। और यही चीज़ को कमलवास कुंवर स्टेज शो पे, उस मंच पे बोल देते हैं। और इतना बोलने के साथ
प्रियंका राय रोने लगती है, वो भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है और अपने आप को रोक नहीं पाती है रोने से। और यहाँ तक कि कमलवास कुंवर भी खुद भी मतलब रोने लगते हैं। अब इतना कुछ मामला को आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे गोलू राजा भी मंच पे मौजूद होते हैं, तो वो मामला को बैलेंस करते हैं, थोड़ा सा उसको सोल्व करते हैं और एंटरटेन टाइप का वहाँ पे मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। और प्रियंका राय को ज़बरदस्ती मतलब अपना कलाकारी से कह लीजिए या फिर अपना आइडिया से कह लीजिए, प्रियंका राय को थोड़ा सा मतलब हंसमुख चेहरा करते हैं और उनको भी थोड़ा सा बहलाते फुसलाते हैं और बोलते हैं कि नहीं आप डांस कीजिए, आपके लिए लोग ताली बजाने के लिए तैयार है। और वाकई प्रियंका राय वहाँ पे डांस करने भी लगती है और मामला सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब देखिए प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय का जो मामला यहाँ पे है वो थोड़ा सा टफ टाइप का हो गया, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि देखिए जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब विवाद देखने के लिए मिला है, चाहे पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बारे में बात कर लीजिए या फिर खेसारी लाल यादव और काजल अडवाणी के बारे में बात कर लीजिए, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये था कि जो भी एक्ट्रेस के साथ जो भी मामला उठा, जो भी विवाद हुआ, उसमें दोनों को ये मालूम था कि ये शादीशुदा हैं। लेकिन प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय के बीच जो प्रॉब्लम हुआ, जो मामला बिगड़ा, यहाँ पे उस एक्ट्रेस को, प्रियंका राय को मालूम ही नहीं था कि प्रमोद प्रेमी यादव का शादी हुआ भी है या नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर वास्तविक बात किया जाए, सही बात किया जाए, तो प्रमोद प्रेमी यादव का पहले से ही शादी था, लेकिन वो किसी के बारे में, इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं दिए थे। जानकारी बहुत दिनों के बाद लगा और जब जानकारी हाथ लगा तब मामला बिगड़ चुका था, मामला हाथ से निकल चुका था। प्रियंका राय को ये मालूम नहीं था कि प्रमोद प्रेमी यादव का पहले से शादी है और बच्चा है। और यहाँ पे जब मालूम चलता है तो प्रमोद प्रेमी यादव भी साइड करने लगते हैं प्रियंका राय को, और प्रियंका राय इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब कि गिड़गिड़ाने लगती है। और हालत ऐसा हो चुका है कि जहाँ भी प्रियंका राय को मौका मिलता है प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में बोलते हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन देखा जाने वाला बात यह है कि प्रमोद प्रेमी यादव ही जब मीडिया में आते हैं तो इस चीज़ पे सबसे पहले तो एकदम इग्नोर करने लगते हैं कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, इस चीज़ पे बोलना ही नहीं चाहते हैं। और जब बोलते हैं तो इन सब चीज़ों पे काट देते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, वो गलत बोल रही है, वो मुझ पे आरोप लगा रही है। जब हम इतने बड़े स्टार बन गए हैं तो सोच रही है किसी भी तरह से मुझे फंसाया जाए, गलत किया जाए। लेकिन अब देखा जाने वाला बात ये है, सोचने सुनने वाला बात ये है कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो फिर कानून का बात हो गया या फिर क्या होता है नहीं होता है। लेकिन जो भी प्रमोद प्रेमी यादव के फैंस हैं, जो भी प्रमोद प्रेमी यादव को चाहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि न्यूज बुरा होगा, उनको थोड़ा सा गलत लगेगा। और जिनको लगता है कि नहीं प्रियंका राय के साथ गलत हो रहा है तो फिर ये इस चीज़ पे क्लियर स्टैंड ले पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन सा यहाँ पे मामला पहुँच चुका है। बाकी इसमें आप लोगों का विचार क्या लगता है कि क्या वाकई में प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय के बीच कुछ संबंध था, या फिर प्रमोद प्रेमी प्रियंका राय के साथ गलत कर रहे हैं, या फिर प्रियंका राय प्रमोद प्रेमी यादव को फंसाने के लिए स्टार बन जाने के बाद उनके साथ मतलब कि एक लोभ में या फिर लालच की वजह से प्रमोद प्रेमी यादव पे इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रही है, आरोप लगा रही है। आखिर मतलब वजह क्या है, क्या इसका माजरा है? आप लोग को जो भी माइंड में चल रहा हो, विचार आ रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं ये चीज़ ये हो सकता है, तो उस पर खुल करके अपना विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को यहाँ तक देख ली तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बाकी हम तो वीडियो को जब बना रहे हैं तो भी रात का लगभग 11:45 बज रहा है, समझे, 11:15 बज रहा है। इस वीडियो को सुबह में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इसी चैनल पे, और जब आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तो हो सकता है कि सुबह का लगभग 8 या 9 बज रहा होगा। मतलब जितना एडिट करने में या फिर अपलोड करने में टाइम लगेगा उस हिसाब से आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यहाँ तक देख लें तो कम से कम लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।